मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है, जहां स्नातक की पार्ट 1 में आवेदन करने वाले 28,000 छात्र छात्राएं ट्रांसजेंडर बन गए हैं। जी हां, दरअसल छात्रों ने स्नातक के आवेदन फॉर्म में जेंडर कॉलम में पुरुष या महिला की जगह अदर्स यानी कि ट्रांसजेंडर भर दिया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब इन छात्रों के आवेदन फॉर्म कॉलेजों में नामांकन के लिए भेजे गए और वहां जिन छात्र छात्राओं के फॉर्म में अदर्स लिखा था वो या तो लड़का या लड़की निकल रहे थे। इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि फॉर्म भरते समय बड़ी गड़बड़ी की गई है। और देखिए, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मैथिली ठाकुर से बदतमीजी की गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर मैथिली ठाकुर यानी कि लोक गायिका से बदतमीजी की गई। निजी फ्लाइट के कर्मचारी पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने ही बदतमीजी की। दरअसल खुद मैथिली ने ट्वीट कर अपना दर्द बयां किया है। डीजीसीए से मैथिली शिकायत करेंगी और लगेज को लेकर विवाद हुआ था। और इस वक्त खुद लोक गायिका मैथिली ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। मैथिली, हमें यह बताइए कि क्या कुछ हुआ था जब आप दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद थी? मैं बिल्कुल अपना सामान लेकर के, हमारे पास जब किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो कपड़े बहुत कम होते हैं तो वो हम लोग डाल देते हैं, और हम लोग का जाना मतलब कि हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ही जाना होता है, मतलब मेन हमारा सामान इंस्ट्रूमेंट होता है। तो हम लोग 4 लोग ट्रैवल कर रहे थे और बिल्कुल फ्लाइट के गेट पे, मतलब इतने इससे पहले सारी चेकिंग हुई, तब तक कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बिल्कुल फ्लाइट के गेट पे जाकर के एक इंडिगो के स्टाफ ने बोला कि उन्होंने स्टार्टिंग ही बहुत रूडली की कि इतना सामान लेके कोई जाता है फ्लाइट में, ऐसे करके उन्होंने बोला। और मुझे बड़ा अजीब लगा कि इस तरीके से कोई बात ही नहीं करता है। और फिर उन्होंने हम चारों को एक जगह साइड कर दिया, बोला कि अब आप रुकिए और मैं पहले मतलब चेक करूंगा तब ये। उसके बाद वो सबको जाने दे, हम लोग ने 5 मिनट वेट किया। फिर मैंने बोला कि अगर आपको चेक करना है तो आप अभी कर लीजिए, उसके बाद हमको जाने दीजिए। और वो लेकिन फिर भी बदतमीजी करने लगे। और फिर क्राउड थी उधर, बहुत सारे लोग, और सारे पटना जा रहे थे तो मुझे बहुत सारे लोग पहचानते थे, फोटो खींच रहे थे मेरा। और उनमें से किसी ने कहा कि अरे ये मैथिली ठाकुर है, ये सेलिब्रिटी है, इनको जाने दीजिए। तो स्टाफ ने कहा कि सेलिब्रिटी है तो क्या हो गया जी। इससे उन्हें हमें काफी देर तक रोका और बोला कि इतना सारा सामान कोई आप कैसे ले जा सकते हैं, और बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था। और हमने उससे बोला भी कि इसमें इंस्ट्रूमेंट है, ये हम लोग ऐसे नहीं पटकने के दे सकते हैं चेक इन लगेज में। तो फिर भी वो अपनी बदतमीजी कंटिन्यू रखे। और उसके बाद दूसरे स्टाफ आए और उन्होंने फिर आसानी से बोला कि अच्छा अगर आ जाता है केबिन में तो जाइए, जबकि हम लोग 200 बार से भी ज्यादा ट्रैवल कर चुके हैं फ्लाइट में, और बहुत आसानी से सब लोग जाने देते हैं, और इंस्ट्रूमेंट है तो ये सोच के सभी लोग जाने देते हैं, लेकिन वो इंसान डेलिबरेटली कर रहा था। जी मैथिली, अब ये बताइए कि डीजीसीए से आप बातचीत करेंगी, क्या कुछ आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी? मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही मतलब, क्योंकि ये समय भी बहुत सुबह सुबह का था और मैं एक कार्यक्रम के लिए जा रही थी तो बहुत अपसेट हो गई। मैं पूरे 2-3 घंटे में यही सोचती रही कि कोई इंसान ऐसे कैसे बात कर सकता है, और मुझसे ऐसे बात कर रहा है। तो जो आम इंसान जा रहा है, जो बिल्कुल कई बार ऐसे होते हैं, बिहार की फ्लाइट में हम जा रहे होते हैं तो कई बार लोग पहली बार जाते होते हैं जिनको कुछ मालूम नहीं होता है, तो उन लोग के साथ और भीड़ के बीच में उन लोगों ने इतनी बदतमीजी की, उन्होंने शर्मिंदा किया, बोला सेलिब्रिटी है तो क्या हो गया, ये वो। तो ये बहुत खराब स्थिति थी और उस समय मुझे बहुत शर्म आ रही थी एक जगह रुक करके, और सब लोग मुझे जान रहे थे और वो स्माइल करते करते जा रहे थे। इतना खराब फील हो रहा था मुझे। और देखती हूँ कि क्या इंडिगो वाले मुझे सोशल मीडिया पे मतलब कनेक्टेड है, देखते हैं क्या होता है आगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो हुआ बहुत खराब लगा। जी वाकई मैथिली, ये चिंताजनक स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, मैथिली ठाकुर ने खुद हमसे बातचीत की और ये बताया कि किस प्रकार दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट के कर्मचारी ने उनसे बदतमीजी की और उनसे ढंग से बातचीत नहीं की, लगेज को लेकर यह विवाद हुआ था।